आज 16 जुलाई है, दिन गुरुवार। यह है पटना समाचार। ये जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बांकीपुर उपचुनाव से पहले जनसुराज को बड़ा झटका लगा है। केसी सिन्हा समेत कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। केसी सिन्हा वर्ष 2025 में जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। मोतिहारी में कुख्यात नरेश पांडे के कई ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 16 लाख रुपए नगद, असला और नोट गिनने की मशीन बरामद की गई है। नरेश पांडे के खिलाफ अलग अलग थानों में हत्या, आर्म्स एक्ट समेत 18 से अधिक मामले दर्ज हैं। बिहार के 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेजों की शुरुआत की गई है। इन कॉलेजों में 60,000 से अधिक छात्रों ने नामांकन कराया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे आजादी के बाद का सबसे बड़ा कदम बताया है। जेडीयू कार्यालय के बाहर छोटू सिंह के समर्थकों ने हंगामा किया। इस दौरान निशांत के सामने समर्थकों ने छोटू सिंह को पार्टी में वापस लेने के नारे लगाए। साथ ही बांकीपुर उपचुनाव में अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दी गई है। ठनका गिरने से एक छात्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलस गए। वहीं नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण कोसी, गंडक, कमला समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। औरंगाबाद में डायन बताकर एक महिला की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। 3 बकरियों की मौत के बाद पड़ोसियों ने महिला पर आरोप लगाया। पीड़िता ने इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई है। नालंदा में पुलिस की गाड़ी की टक्कर से एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बोलेरो चालक फरार हो गया। घटना से नाराज लोगों ने विरोध में चक्का जाम कर दिया। ड्यूटी के दौरान थाने में अर्धनग्न नजर आने वाले एएसआई को ग्रामीण एसपी अंजनी कुमार सिंह ने सस्पेंड कर दिया है। मामला बाढ़ अनुमंडल के अथमल गोला थाना का है। इस घटना का वीडियो आरजेडी ने भी शेयर किया है। मौसम विभाग के अनुसार किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा में तेज बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। बिहार सरकार ने राज्य के पात्र परिवारों के लिए नए राशन कार्ड बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार का लक्ष्य करीब 1 करोड़ नए राशन कार्ड जारी करना है, ताकि अब तक वंचित पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सस्ते दर पर अनाज का लाभ मिल सके। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। किन लोगों को आवेदन करना चाहिए? जिन परिवारों के पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है, नए शादीशुदा परिवार, जिन्होंने अलग परिवार बना लिया है, ऐसे पात्र गरीब और जरूरतमंद परिवार जिनका नाम अभी तक राशन कार्ड सूची में शामिल नहीं है और जिनके नाम राशन कार्ड से काट दिए गए हैं। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज: परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, परिवार का फोटो, बैंक पासबुक, परिवार के सदस्यों का पूरा विवरण। सरकार का कहना है कि डिजिटल व्यवस्था से आवेदन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और पात्र लोग को जल्द राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को समय पर सरकारी अनाज और अन्य योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। आवेदन करते समय केवल सही जानकारी और वैध दस्तावेज ही अपलोड करें। गलत जानकारी मिलने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है। जिन परिवारों के पास पहले से राशन कार्ड है, उन्हें नया आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर के कासिल गोराडीह में आयोजित जनसभा से कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही और क्षेत्रीय विकास को लेकर कई अहम फैसलों का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 जुलाई को राज्य की 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए सम्मान राशि भेजी जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर होगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकता है। जब महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, तभी परिवार और राज्य दोनों तेजी से आगे बढ़ेगा।
क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कहलगांव से बटेश्वर स्थान तक आधुनिक रोपवे बनाया जाएगा। इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को यात्रा में काफी सुविधा मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में 211 नए डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य युवाओं को उच्च शिक्षा और बेहतर अवसर प्रदान करना है। भागलपुर को एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र बनाने के लिए एआई आधारित विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। बेतिया राज्य की जमीन को लेकर बिहार सरकार ने फैसला किया है। गोपालगंज, सारण, सिवान, पटना, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण जिले की 7,272 एकड़ से अधिक जमीन सरकार की होगी। इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। औरंगाबाद से पटना के नौबतपुर तक बनने वाले NH 139 4 लेन प्रोजेक्ट ने अब रफ्तार पकड़ ली है। केंद्र सरकार ने DPR जल्द मंजूर कर निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जमीन अधिग्रहण, पेड़ों की पहचान, बिजली के खंभे हटाने और अंडरपास, फ्लाईओवर के सर्वे का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिहार में मानसून पूरी तरह मेहरबान है और राज्य के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 जुलाई को उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व बिहार के जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने खास तौर पर दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिलों के लिए चेतावनी जारी की है, जहां गुरुवार को भयंकर बारिश होने की आशंका जताई गई है। आरा जिले में 55,000 पेंशनधारियों के लिए राहत की खबर है, जिनकी पेंशन EKYC न होने के कारण बंद हो गई थी। समाज कल्याण विभाग ने जीवन प्रमाणीकरण की अंतिम तिथि 14 अगस्त तक बढ़ा दी है, जिससे लाभार्थी अपनी बंद पेंशन फिर से शुरू करा सकते हैं। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंड में दिखने लगा है। प्रखंड से होकर गुजरने वाली नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। खासकर दुधौरा नदी उफान पर है और उसका पानी आसपास के खेतों में फैलने लगा है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है, जबकि तटीय इलाकों के ग्रामीणों में बाढ़ की आशंका को लेकर चिंता बढ़ गई है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर डाक विभाग ने विशेष इंतजाम किए हैं। अब बारिश के मौसम में भी राखी सुरक्षित भेजने के लिए वाटरप्रूफ स्पेशल लिफाफे उपलब्ध होंगे। प्रधान डाकघरों और उप डाकघरों में स्पेशल राखी काउंटर भी खोले जाएंगे। बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने आनंद विहार टर्मिनल से भुवनेश्वर के बीच एक स्पेशल 1 वे ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 15 जुलाई 2026 को संचालित होगी और बिहार व झारखंड के कई स्टेशनों से गुजरेगी। यात्रियों को यात्रा के दौरान अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। मुजफ्फरपुर के दिल्ली मोड़ पर 50 करोड़ की लागत से अंडरपास का निर्माण कार्य इसी माह शुरू होगा। NHAI द्वारा 1 साल में पूरा होने वाला यह प्रोजेक्ट जाम और हादसों से राहत दिलाएगा। बांकीपुर उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को झटका लगा है। दीघा, कुम्हरार और मनेर से जुड़े कई प्रमुख नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी में शामिल होने वालों में सबसे चर्चित नाम दीघा विधानसभा सीट से जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी रहे बिट्टू सिंह का है। उनके साथ उनकी पत्नी विनीता बिट्टू सिंह ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है।